नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अश्विनी सुरोही। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। 4 साल पहले अप्रैल 2018 में झुंझुनू के उदयपुर वाटी थाना इलाके के पचलंगी गांव में हुई बैंक लूट के तीसरे आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है। उदयपुर वाटी सीआई भंवरलाल कुमावत ने बताया कि बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पचलंगी में 3 नकाबपोश बदमाशों ने फायरिंग कर ग्राहकों को बैंक के अंदर बंद कर कैशियर बंशीधर चौहान के सिर पर पिस्टल लगाकर 63,630 रुपये लूट कर फरार हो गए थे, जिसके बाद पुलिस ने झुंझुनू एसपी प्रदीप मोहन शर्मा के निर्देश पर चलाए जा रहे वांछित अपराधी की धरपकड़ अभियान में टीम गठित कर कार्रवाई करते हुए पार्थ सिंह को जयपुर से गिरफ्तार किया है। आरोपी पार्थ सिंह ने पुलिस की पूछताछ के दौरान अपने 2 दोस्त प्रशांत राघवेंद्र सिंह और ललित मानवेंद्र सिंह के साथ मिलकर उक्त वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया है, जिसमें थानाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि मामले में 2 आरोपी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिसके बाद आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। प्रकार एक पचलंगी का जो बैंक ऑफ जो बड़ौदा था, जिसमें 3 लोग जो नवाबपोश थे, जो हथियार से एक जो लूट की वारदात की थी, उन लोगों पर हथियार से फायरिंग भी की थी। जिस वारदात में पूरे में 2 मुलजिम गिरफ्तार किए जा चुके थे और एक मुलजिम जो हमने गिरफ्तार किया है आज, ये भी मुकदमा दर्ज होने के बाद में जो फरार था, जिसका नाम है पार्थ सिंह, जो राजपूत है और ये जयपुर का निवासी था, जो घटना के बाद से ही जो फरार था, जिसके मैंने मुखरी जो लगा के और इसको कल गिरफ्तार किया गया है और आज दोनों मुलजिमों को ही जेल से भिजवा दिया गया है जेल झुंझुनू में। हमने कल जो डी साहब का बयान चला, हमारी स्थायी वारंटियों का 299 का वांछित अपराधी है जो फरार मफरूर है, श्रीमान के आदेश की पालना में कल हमने एक 299 का वारंटी था जो 2 साल से जो फरार था, जो गोलाना बस स्टैंड पर पेट्रोल पंप 2019 में एक वारदात की थी। 5 लोग मिलके एक सफेद गाड़ी लेके कैंपर, उसमें जो डीजल डलवाया और डीजल मतलब गाड़ी को फुल करवा के वह गए, जिन पर पेट्रोल मालिक ने उसके कर्मचारी ने जो पीछा भी किया था, पीछा करने में एक को इन लोगों ने पकड़ के उसके साथ मारपीट की और उसके 14,000 रुपये ले गए थे, जिस पर जो पूर्व में से जो 2019 में एफआईआर लॉन्च करी, जिसमें अब तक 4 मुलजिम गिरफ्तार हो चुके हैं और ये आज 5वां मुलजिम था जिसको हमने कल गिरफ्तार किया था और आज उसको जेल करवा दिया गया है। दौसा कलेक्टर कमर उल जमान चौधरी ने मंगलवार को उपखंड रामगढ़ पचवारा के गांव डूंगरपुर में पुलिस थाना, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और एसडीएम कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। सफाई अव्यवस्था को लेकर एसडीएम कार्यालय में सरपंच और विकास अधिकारी को भी तलब किया गया। औचक निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर कुपोषित बच्चों के कैंप में पहुंचे, उनसे रूबरू हुए और डॉक्टरों को बच्चों के सार संभाल के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने थाने में पहुंचकर हथियारों का औचक निरीक्षण किया और उनके सार संभाल के निर्देश भी दिए। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के कार्य को बारीकी से देखा और मरीजों के हालचाल पूछे। इस दौरान उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा प्रभारी मनीष मीणा को मौसमी बीमारियों को लेकर सतर्कता बरतने के निर्देश भी दिए। औचक निरीक्षण को लेकर जिला कलेक्टर ने अपनी संतुष्टि जाहिर की। मिशन के द्वारा धज्जियां उड़ाई जा रही है रामगढ़ पचौरा में सफाई व्यवस्था को लेकर। अभी एक महिला ने आपसे सवाल भी किया है कि यहाँ पे गंदगी है, उस मामले में क्या कहना है? स्वच्छता के बीच में चाहे मोदी जी हों चाहे सीएम साहब हों, सबका ये कहना है कि जन सहयोग से ही और जनता ही सफाई करती है। तो प्रशासन और जिले के जो सिस्टम है उसके साथ जब तक जन सहयोग नहीं होगा तब तक व्यवस्था बिठाई नहीं जा सकती है। सभी रामगढ़ के लोगों से मेरा निवेदन ये है, आप ग्राम सभा का पार्ट हैं, ग्राम सभा में जाइए, एक ग्राम सभा में प्रस्ताव लीजिए कि 50 रुपये या 100 रुपये सभी से रसीद ली जाएगी, ठेका ग्राम पंचायत से हम लोग करवा देंगे, व्यवस्था हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है उसके बीच। सर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निरीक्षण के दौरान क्या पाया? व्यवस्थाएं ठीक है, बिल्डिंग बन रही है, अंडर कंस्ट्रक्शन है और बाकी की जो स्पीड है कंस्ट्रक्शन की वो भी मेरे को ठीक लग रही है। जल्दी इसका मेरे हिसाब से पूर्ण हो जाएगा और लोगों को और व्यवस्था अच्छे से मिलेगी। फिल्मों में लुटेरी दुल्हन की कहानी आपने खूब देखी होगी, लेकिन अब ऐसा ही एक मामला सामने आया है विजयनगर में, जहां पीड़ित ताराचंद मेवाड़ा ने थाने में 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
दरअसल महाराष्ट्र के हिंगोली जिले से लड़की के परिवार ने 2 लाख रुपए की एवज में शादी करवाने की बात की। लड़के के परिवार ने 2 लाख रुपए देकर रीति रिवाज के साथ शादी कर दुल्हन को घर ले आए। शादी में दुल्हन को सोने चांदी के गहने भी दिए गए। जब रात में परिवार के लोग खाना खाकर सो गए तो दुल्हन दूल्हे को सोता छोड़कर मौका पाकर मोबाइल फोन और जेवरात लेकर फरार हो गई। इस मामले में दूल्हे के पिता ने दुल्हन सहित 8 लोगों के खिलाफ विजयनगर थाने में मामला दर्ज करवाया है। विजयनगर न्यायालय से परिवादी ताराचंद मेवाड़ा पुत्र लालचंद मेवाड़ा, जाति कल्याण, निवासी पटेल कॉलोनी, विजयनगर का एक इस्तगासा कोर्ट से प्राप्त हुआ, जिसमें उसने बताया कि मैंने अपने परिचितों से अपने पुत्र राहुल के लिए रिश्ते की बात की थी। तब उन्होंने मुझे एक लड़की को दिखाया। वह शादी के बहाने से मुझसे 2 लाख रुपए ऐंठ लिए। लड़की यहाँ पर 2-3 दिन रही है। 2-3 दिन बाद में रात्रि के समय वो अपने वापस घर चली गई है तथा 2 लाख की मेरे साथ धोखाधड़ी की है, जिसके संबंध में प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया। अनुसंधान जारी है। झुंझुनू के सिंघाना थाना क्षेत्र के माजरी स्टैंड पर बने होटल के कर्मचारियों के साथ 3 दिन पहले हुई मारपीट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मंगलवार को डुमोली खुर्द के ग्रामीणों ने थाने में पुलिस की कार्यशैली के खिलाफ विरोध जताकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। इस संबंध में ग्रामीणों ने डीएसपी मुकेश चौधरी को ज्ञापन देकर वारदात को अंजाम देने के आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर प्रभावी कार्यवाही की मांग की है। थाने में पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि डुमोली खुर्द निवासी शिवशंकर माजरी स्टैंड के पास स्थित होटल पर काम करता है। शनिवार शाम करीब 5 बजे कैंपर गाड़ी में 5 युवक होटल पर खाना खाने के लिए आए। खाना खाने के बाद शिवशंकर ने रुपए मांगे तो उक्त लोगों ने शिवशंकर और उमेश के साथ मारपीट की और उसकी जेब में रखे 30,000 रुपए और सोने की चैन छीन कर ले गए। मारपीट में शिवशंकर को काफी जगह गंभीर चोट आई। विरोध कर रहे ग्रामीणों ने बताया कि अगर पुलिस ने 7 दिन में मामले में कोई कार्रवाई नहीं की तो ग्रामीणों की ओर से थाने का घेराव कर आंदोलन किया जाएगा। शाम होटल, उसके ऊपर 4-5 बदमाश प्रवृत्ति के लोग आए और होटल के एक ब्राह्मण शर्मा और उसके कर्मचारी के साथ मारपीट की और फिर उसके वो जैसे ही शिव कुमार जान बचा के भागा तो उसके पीछे कैंपर गाड़ी लगा करके उसके साथ बुरी तरह से मारपीट की और उसको कैंपर गाड़ी में डाल के 1 किलोमीटर दूर छोड़ा। और पुलिस ने अब तक 4 दिन हो गए हैं, कोई कार्रवाई नहीं की। नहीं तो कैंपर गाड़ी को जब्त किया है, नहीं ही जो अभियुक्त थे, मुलजिम थे, उनको अरेस्ट किया है। पुलिस वापिस ही इनके परिवादी के ऊपर दबाव डाल रही है ताकि इनमें तो क्या कार्रवाई होगी, ये तो गुंडे हैं इनके। ये तो पुलिस का काम ये थोड़ी है गुंडों की सपोर्ट करना। पुलिस का काम ये है कि गुंडों को उनमें भय होना चाहिए पुलिस का। पुलिस गुंडों से डरे, ये थोड़ी है आम आदमी के लिए पुलिस है। पुलिस तो जनता की सेवा के लिए। इसलिए मेरा कहना ये है आगे पुलिस को मैं ये चेतावनी देता हूँ, आगे अगर 7 दिन के अंदर उन मुलजिम को अरेस्ट नहीं किया तो हम थाना का घेराव करेंगे। थाने में इसलिए आए कि 4 दिन हो गए, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और हम थाने अधिकारी से और डिप्टी साहब से मिलने के लिए आए, उनको ज्ञापन देंगे। अगर ये कार्रवाई नहीं करी तो हम आगे एसपी साहब से मिलेंगे। पूर्व संसदीय सचिव मंत्री नानालाल निनामा ने पंचायत समिति पीपलखूंट क्षेत्र में पेयजल की समस्याओं के समाधानों को लेकर विभिन्न ग्राम पंचायत और गांवों का दौरा किया। घंटाली, ठेंचला, जामली, पृथ्वीपुरा, पीपलदा सहित कई क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति हेतु बनाए गए पीएसपी नल की वस्तु स्थिति का जायजा लिया। जहां जलापूर्ति नहीं हो रही है वहां विभागीय अधिकारियों को जल्द से जल्द सुधार हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान आलूराम मसार, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष सरपंच देवी प्रसाद बुझ, चंपा देवी, सरपंच जामली और अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। अब शिक्षक दंपत्ति को नौकरी के चक्कर में दूर दूर नहीं रहना होगा। शिक्षा विभाग ने इस दिशा में शिक्षक दंपत्तियों को राहत दी है। हाल ही में रीट लेवल 1 के तहत पदस्थापित होने वाले नए अभ्यर्थियों को ये राहत दी गई है। झुंझुनू में 2 दिवसीय पदस्थापन काउंसलिंग शुरू हुई है, जिसमें इस स्थिति को प्राथमिकता दी गई है। डीईओ एलिमेंट्री मनोज ढाका ने बताया कि पहली बार शिक्षा विभाग ने चयनित अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में ये प्राथमिकता दी है कि अगर चयनित अभ्यर्थी का पति या फिर पत्नी सरकारी नौकरी में है और चयनित अभ्यर्थी उसके पास खाली जगह पर पदस्थापित होना चाहता है तो उसे प्राथमिकता दी जाएगी।
बहरहाल झुंझुनू में रीट लेवल 1 के लिए चयनित 189 में से 185 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग शुरू हुई। इनमें से 4 अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाए थे, इसलिए 185 में से पहले दिन मंगलवार को 108 अभ्यर्थियों को बुलाया गया। इनमें से 107 अभ्यर्थी पहुंचे जिनकी काउंसलिंग की गई। शेष अभ्यर्थियों की काउंसलिंग बुधवार को होगी। पहले दिन काउंसलिंग का जिला परिषद सीईओ जवाहर चौधरी समेत अन्य शिक्षा अधिकारियों ने जायजा लिया। 24 और 25 तारीख को लेवल 1 शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग का कार्यक्रम चल रहा है। इसमें हमें 191 बच्चे अलॉट हुए थे, जिसमें 2 बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट हो गया और 4 पेंडिंग है जिनकी जांच नहीं हो पाई है, इसलिए वो काउंसलिंग में शामिल नहीं है। और 185 को आज काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था, जिसमें से 1 एब्सेंट है, बाकी सारे प्रेजेंट हैं। इस काउंसलिंग में एक विशेष बात रखी गई है कि हस्बैंड वाइफ प्रकरण, जो पहले से यदि पत्नी सेवा में है तो हस्बैंड को उसके पास की स्कूल देने का अवसर दिया गया है। यदि पति सेवा में है तो वाइफ को उसके नज़दीक पदस्थापन देने की कोशिश की गई है। एक अनुपस्थित रहा एक्स सेवा सर्विसमैन है वो। क्षेत्र की आदर्श ग्राम पंचायत रही बाकरा के नरेगा श्रमिकों ने पंचायत मुख्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। जानकारी के अनुसार 2 दिन से लगातार ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं होने से महिलाओं ने प्रदर्शन कर ऑफलाइन उपस्थिति को पुनः सुचारू रूप से जारी रखने की मांग की। वार्ड पंच सत्यनारायण सेन ने बताया कि नरेगा श्रमिकों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए 15 दिवस के पखवाड़े में ऑनलाइन हाजिरी होने से आधे दिवस इंटरनेट की प्रॉब्लम रहती है। भीषण गर्मी में नरेगा श्रमिक नरेगा साइट पर उपस्थित होने के बाद भी गैर हाजिर हो जाते हैं। वार्ड पंच ने इस बारे में जहाजपुर प्रधान सीता देवी गुर्जर को अवगत कराया। इस पर विकास अधिकारी मुरारी लाल शर्मा ने ग्राम विकास अधिकारी को भेजकर श्रमिकों को संतुष्ट किया। वहीं ग्रामीणों ने मुख्य अधिकारी को ज्ञापन देकर समस्या के निदान की मांग की है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुरलीधर प्रतिहार की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इस दौरान उन्होंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से योजनावार समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत NMMS के माध्यम से ही श्रमिकों की उपस्थिति दर्ज करवाएं। सभी सक्षम अधिकारी ग्राम पंचायतों का नियमित दौरा कर कार्यों का निरीक्षण करें। अमृत सरोवर निर्माण कार्यों हेतु अविलंब कार्यों का चयन कर कार्य स्वीकृत करवाएं। ग्राम पंचायतों में निर्मित खाद्य भंडारों का उपयोग लें। नरेगा के तहत लाइन विभागों के पूर्ण कार्यों का समायोजन करवाने के लिए ब्लॉक स्तर पर 31 मई तक कैंप आयोजित किए जाएं। सेमारी थाना क्षेत्र के सदकड़ी में कुड़ली तालाब में नहाने के दौरान पैर फिसलने से 2 बच्चों की पानी में डूबने से मौत हो गई। मृतक के पिता शांतिलाल मीणा ने रिपोर्ट में बताया कि दोपहर करीब 2:30 बजे मेरी पत्नी रीना के साथ मेरा पुत्र नरेंद्र और मेरी भांजी प्रियंका भी कपड़े धोने और नहाने के लिए कुडली तालाब पर गए थे। मेरी पत्नी कपड़े धो रही थी, पास में ही दोनों बच्चे नहा रहे थे। नहाने के दौरान अचानक दोनों बच्चों का पैर फिसल जाने से पानी में डूबने से मौत हो गई। सूचना पर सेमारी थानाधिकारी कर्मवीर सिंह मैजाप्ता मौके पर पहुंचे, जहां दोनों शवों का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सेमारी में पोस्टमार्टम कर परिजनों को सुपुर्द किया। रियाबड़ी पादुकला थाना क्षेत्र के बड़ायली गांव में पुलिस और खनिज विभाग ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से बजरी का परिवहन कर रहे 2 डंपर जब्त किए हैं, जिसके बाद विभाग की ओर से डंपर मालिकों पर 4,36,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। अधीक्षक खनिज अभियंता अजमेर जेके गुरु बक्सानी ने बताया कि हमें लगातार अवैध बजरी परिवहन की सूचना मिल रही थी। उसी सूचना के आधार पर हमारी टीमों ने कार्रवाई की है। वाहन चेकिंग के दौरान बड़ायली गांव सरहद पर 2 डंपर रुकवाए गए। दोनों डंपर बजरी से ओवरलोड भरे हुए थे। दोनों डंपर चालकों से जरूरी कागजात मांगे गए, जिसके बाद कागजात नहीं होने पर दोनों डंपरों को जब्त कर पादुकला पुलिस थाने को सुपुर्द कर दिया गया। वहीं खनिज विभाग की टीमों ने दोनों डंपर पर 4,36,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए टीपीवी न्यूज। नमस्कार।